अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर अकमल यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल से आज पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले ड्रेसिंग रूम की कुछ यादें मुझे जहन में आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा बहुत एक्साइटिंग होता है और बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, जैसे स्लेजिंग होती है, हाई रन्स के मैचेस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स होते हैं। हर प्लेयर कोशिश करता है कि मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं, अपनी अपनी कंट्री के लिए और बड़ा नाम करूं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच ऐसा है कि कोई भी लड़का जिस मर्जी सीरीज़ में हो वो परफॉर्म ना करे, सिर्फ एक मैच में वो परफॉर्म कर दे तो ऑटोमेटिकली उसका नाम बहुत बड़ा हो जाता है। जैसा कि इंडिया के खिलाफ मैंने बहुत से मैचेस खेले हैं, बहुत सी सीरीज़ खेली हैं, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं, एक सामने रोल प्ले करूं, और जो भी मैं परफॉर्म करूं, चाहे वो 10 रन हैं, 20 रन हैं, जो जितना मर्जी मैं स्कोर करूं, कि पाकिस्तान की जीत में एक मेरा अहम रोल होना चाहिए। चाहे मैं फील्डिंग कर रहा हूं, चाहे मैं कैचेस पकड़ रहा हूं, तो मेरी कोशिश यही होती थी। जैसा कि ड्रेसिंग रूम में एक दिन पहले हम लोग प्रैक्टिस करते थे, तो मैं उस तरह की प्रैक्टिस करता था कि मेरी किस नंबर पे बारी आनी है और मुझे कितने ओवर मिलेंगे, मैंने कैसी बैटिंग करनी है, मैंने टीम को कैसे लेके चलना है। जो कि मेरे सीनियर प्लेयर मुझे मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। मैं अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने पैड किए होते थे तो बड़ी अजीब सी कंडीशन होती थी। तो मैं अपने आप को टेंशन रिलीज़ करने के लिए मैं कभी हेडफोन लगा लेता था, म्यूज़िक सुनता था, और जब मैं ग्राउंड में जाता था तो जितना क्राउड शाउट करता था, अपनी टीम को सपोर्ट करता था, जैसे मैंने आईसीसी के बड़े इवेंट खेले हैं और उसमें मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप ये कह लें कि बड़ी अच्छी एवरेज चल रही होती थी हमारी टीम की। सडनली हमें एवरेज बहुत मेंटेन करनी पड़ती थी, 10+ या 12+ हमें करनी पड़ती थी। तो जिस तरह क्राउड चीखता था, तो आप यकीन माने कि ज़मीन और बहुत कांपती थी, मेरी टांगें बहुत ज़्यादा कांपती थी, लेकिन मैं अल्लाह ताला का नाम लेके, दुरूद शरीफ पढ़ के, मैं अपने आप को फूक फूक मारता था। और उसके बाद मैं जब शुरू होता था, तो जब मैं बाउंड्रीज के लिए जाता था या क्रीज पे रहता था, तो पूरा ग्राउंड खामोश होता था। तो मैंने अपने दिल में ये बात करता था कि या अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत ताकत दे कि मैं तेरा क्राउड को थोड़ी देर खामोश रखूं। तो मैं उस चीज़ का मज़ा लेता था कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में मुझे इस चीज़ का ज़्यादा मज़ा आता था। और मैं सबसे यंग प्लेयर था, सब सीनियर प्लेयर होते थे मेरे साथ। नो डाउट, जैसे आजकल का माहौल चल रहा है कि भाई दोस्तियाँ यारियाँ निभाई जा रही हैं, उस टाइम इस तरह नहीं होता था, लेकिन एक रिस्पेक्ट का माहौल होता था कि सीनियर जूनियर में। और जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच आता था, तो सीनियर्स पे ज़्यादा प्रेशर होता था कि भाई हमने फ्रंट से लीड करना है, और अगर वो परफॉर्म नहीं करते थे मैच से पहले, वो बहुत खुश होते थे, और हम लोग सारे मिलके बड़े खुश होते थे। अगर हम लोग हार जाते थे, तो बड़ी अजीब सी कंडीशन होती थी ड्रेसिंग रूम की। जब हम बस में आते थे तो बड़ी अजीब सी कंडीशन होती थी। और उसके बाद ये आप कह सकते हैं कि जब हम मैच जीतते थे, तो सीनियर प्लेयर ज़्यादा यंगस्टर को साथ लेके चलते थे, मैच से पहले भी मैच के बाद भी। अगर मैच हम हारते थे, तो तब भी सीनियर प्लेयर जूनियर को साथ लेके चलते थे, और हम उसी तरह सीनियर प्लेयर की रिस्पेक्ट करते थे। अगर वो कुछ भी मैच से पहले या मैच के बाद हो जाए, तो अगले मैच में वो हमें मूव करवाते थे कि ये चीज़ यहीं पे भूल जाओ, इसको पैक करके डस्टबिन में डाल दो, अगले मैच के लिए हम लोग तैयारी करेंगे, अगले मैच में हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो पीछे वाली सारी चीज़ें सारे लोग भूल जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम भूल जाएगी। तो अगर हम अगले राउंड में जाएंगे, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, हम पाकिस्तान को और खुशी देंगे। अगर हम सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल या फाइनल में क्वालिफाई करते हैं, तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा और पाकिस्तान की आवाम हमें और बूस्ट करेगी, और इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा बड़ी टफ कंडीशन में होता है, और जिस मर्जी ग्राउंड में हो। मैं तो काफ़ी मैचेस खेला हूँ इंडिया के ख़िलाफ़, लेकिन मेरे दिमाग से एक परफॉर्मेंस नहीं जाती, जो कि 2011 का वर्ल्ड कप था, सेमीफाइनल था, हम लोग मोहाली में खेल रहे थे। और जिस तरह मैंने स्टार्ट लिया था और मैं अपनी टीम को लेके चल रहा था, लेकिन उस वक्त मेरे साथ जो प्लेयर थे, मिसबा भाई, उन्होंने एक मुझे सिचुएशन बताई कि भाई अब स्कोर हमें इतना आ गया है, तो आप ऐसा करो कि थोड़ा सा सिंगल की तरफ जाओ। तो मैंने उस वक्त बोला कि मुझे सामने अगर मेरे हिट लग रहे हैं तो मुझे प्लीज़ मारने दें, इंडियन टीम पूरी प्रेशर में आई हुई है, तो इसको हम प्रेशर में ही रखते हैं पूरी इंडियन टीम को, तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उस वक्त मिसबा भाई वाइस कप्तान थे,
उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आप सिंगल की तरफ जाओ, इस मैच को थोड़ा सा और लंबा करते हैं। तो मैंने ये बोला था उस वक्त, शायद अगर हम इस मैच को लंबा ना करें, अगर हम उन पे प्रेशर क्रिएट रखते हैं, तो अगर उनके मेन बॉलर आ जाएंगे हम उसको सरवाइव करें। उनके जो पार्ट टाइमर बॉलर थे युवराज सिंह, मैं उसको ज़रा हिटिंग कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम थोड़ा सा और इस मैच को लंबा करते हैं। तो ये मैच मुझे कभी भी नहीं भूलता। अगर ये मैं मैच जितवाता तो पाकिस्तान का और नाम बड़ा होना था, लेकिन ये समझ लें कि मेरी ये परफॉर्मेंस जितनी भी मैंने की लोगों की नज़र में बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी नज़र में ये है कि अगर इसको मैं बड़े स्कोर में कन्वर्ट करता, जीत में कन्वर्ट करता, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। जैसा कि इंडिया पाकिस्तान का आपको पता मैच हमेशा बहुत एक्साइटेड होता है, और उसके बाद मैं पैड करके बैठा हुआ था। जैसा मैंने आपको बताया कि एक बड़ा अच्छा किस्सा, बड़ा फ़नी सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेल रहे थे 2009 में साउथ अफ्रीका में। तो हमारा इंडिया के साथ मैच था, तो हम वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो मैच जीता था। तो बड़ी समझ लें कि बड़ा अच्छा टोटल हमने किया था। तो मैं खेल रहा था वो मैच में, मैंने पैड किए हुए थे, तो थोड़ा सा टेंस था मेरा, समझ लें दूसरा टूर था वो। तो शुएब भाई और यूसुफ भाई मेरे साथ थे, और उन्होंने बोला कि उमर क्या सोच रहे हो। तो बस मैंने उनको एक चीज़ बोली, मैंने कहा बस दुआ करें कि मुझे जाते ही ना एक बाउंसर हो जाए। तो आपको पता है साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया हर जगह पे थोड़ी बाउंसी विकेट्स होती हैं। तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे करके देखा, तो उन्होंने बोला कि उमर ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है इस बात में। तो मैंने कहा बस जाते ही बाउंसर हो जाएगा ना, या तो दुआ करें वो आ, निकल जाए या मुझे लग जाए, तो इससे मेरी आंखें खुल जाएंगी, मैं और फोकस हो जाऊंगा। तो वो यकीन माने मेरे से उठ के चले गए कि यार तुम्हारा ज़हन क्या है, तुम क्या सोच रहे हो और हम क्या सोच रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं सोचता था, पॉजिटिव सोचता था कि मैंने पाकिस्तान की जीत में अपना रोल ऐसे प्ले करना है। और ड्रेसिंग रूम में अगर एक बैट मुझे नहीं पसंद आ रहा था, क्योंकि हम तीन तीन चार चार बैट कैरी करते थे, तो कोशिश होती थी मेरी कि अगर जल्दी बारी आ रही है तो मैं ये वाला बैट लेके जाऊं, अगर थोड़ी सी लेट बारी आ रही है, हिटिंग की बारी आ रही है, तो मैं ये बैट लेके जाऊं। तो मैच से पहले ड्रेसिंग रूम में मैं अपने हर बैट की, हर ग्लव्स की तैयारी करता था, और वो इतना एक्साइटेड होता था मेरे लिए कि यार इंडिया के साथ मैच है। ओबियसली वहाँ से भी प्लेयर्स तैयारी करके आते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट होता था कि जब भी मैं इंडिया के साथ खेलता था, तो मैं अपने ड्रेसिंग रूम में इस तरह करता था कि मैं अपने सामान को रेडी करता था, अपनी किट्टों को रेडी करता था कि यार मैंने कुछ अच्छा करना है, पाकिस्तान के लिए अच्छा करना है, पाकिस्तान की जीत के लिए अच्छा करना है। मैं इस तरह ड्रेसिंग रूम में अपने आप को प्रिपेयर करता था। और जैसा आपको पता है फ़खर इंजरी की वजह से बाहर आया, और इमामुल हक अंदर आए हैं टीम में एज ए प्लेयर। मेरी बेस्ट विशेस इमामुल हक के साथ हैं, और जाहिर सी बात है उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। इतना बड़ा वो मैच खेलने जाएंगे, अगर प्लेइंग 11 का वो हिस्सा बनते हैं, ओबियसली अगर फ़खर बाहर हुए तो वो प्लेइंग 11 का हिस्सा ही बनेंगे। अगर इमाम आए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा इमाम पे। अगर परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टीम के साथ कंटिन्यू करेंगे, अगर वो नहीं परफॉर्म करेंगे तो सारा प्रेशर इमाम के दिमाग में चल रहा होगा कि यार मैंने परफॉर्म करना है। तो ये थोड़ा सा बड़ा टफ होता है नए बैट्समैन के लिए जो कमबैक सीरीज़ खेल रहा होता है या कमबैक मैच खेल रहा होता है। तो एज ए पाकिस्तानी, एज ए प्लेयर, मेरी दुआएं इमाम के साथ हैं, पाकिस्तान टीम के साथ हैं, हर प्लेयर के साथ हैं। जो भी प्लेयर खेले, चाहे वो जूनियर है सीनियर है, कि पाकिस्तान टीम को एक जितवाने में एक वो अहम रोल प्ले करे, चाहे वो जितना मर्जी स्कोर करे, सिर्फ पाकिस्तान जीतना चाहिए। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने लिए मत खेलिएगा, पाकिस्तान के लिए खेलिएगा। पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में रहेगी तो चैंपियंस ट्रॉफी का और मज़ा आएगा, पाकिस्तान अवाम को और मज़ा आएगा। दोनों टीमों की तरफ से जो प्लेयर खेल रहे होंगे, जाहिर सी बात है वो पूरा स्क्वाड, मैं एक का नाम नहीं लूँगा कि कौन स्टार है कौन नहीं है। जो प्लेइंग 11 खेल रही होगी वो पूरी की पूरी स्टार होगी उस मैच में। यानी कि आज के मैच में जो बंदा परफॉर्म करेगा वो ऑटोमेटिकली स्टार बन जाएगा। नो डाउट हर टीम, दोनों टीमों में ऑलरेडी स्टार्स हैं, और ये आप कह सकते हैं कि जितना प्रेशर होगा, जितना क्राउड आया होगा दुबई स्टेडियम में, सिचुएशन को हैंडल करना जिस प्लेयर को आता होगा तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा स्टार बन जाएगा, वो परफॉर्म करेगा। अगर मैं दोनों टीमों के प्लेयर देखूं और हर डिपार्टमेंट देखूं, तो मैं इंडिया को थोड़ा सा फेवरेट इसलिए बोलूँगा कि वो अपनी अपनी टीम का हर खाना पूरा करके आए हुए हैं, हर डिपार्टमेंट पूरा करके आए हैं। स्पिन डिपार्टमेंट, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, बैटिंग डिपार्टमेंट,
पूरा करके आए हुए हैं। अगर मैं पाकिस्तान की साइड पे जाऊं तो पाकिस्तान के पास बैटिंग सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि 2 प्लेयर एक्सपीरियंस हैं जिनके मैचेस ज़्यादा हैं और वो आईसीसी इवेंट खेले में हैं, बाकी सारे यंग प्लेयर हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के पास स्पिन अटैक नहीं है, फास्ट बॉलिंग अटैक इतना एक्सपीरियंस है लेकिन वो फॉर्म में नहीं चल रहा। तो पाकिस्तान अगर थोड़ा प्रेशराइज कर सकता है इंडिया को तो वो फास्ट बॉलिंग पे कर सकता है, क्योंकि स्पिन अटैक पाकिस्तान के पास नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पाकिस्तान को मैं फेवरेट यहाँ पे बोलूँगा, वो इसलिए क्योंकि वो थ्रू आउट इतने क्राउड में खेलते हुए आ रहे हैं, उनके जितने भी प्लेयर हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमारे प्लेयरों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा क्राउड में खेलने का, इतने प्रेशर में खेलने का। हमारे प्लेयर सिर्फ मैक्सिमम 3 से 4 प्लेयर होंगे जो इतना क्राउड में खेल चुके हैं, बाकी सारे यंग प्लेयर हैं। उनको वो सिचुएशन कैसे हैंडल करनी पड़ेगी, वो जो हमारा इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है उनको बात करनी पड़ेगी अपने यंगस्टर से जो भी वहाँ पे हैं। वो ये कह सकते हैं कि किसी किसी तरीके से वो इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है कि आज के मैच में मुझे लगता है कि 1-2 चेंजेस होंगी और होनी भी चाहिए। जो जिन्होंने पीछे अच्छा नहीं किया पिछले मैच में या पहले मैच में उन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, नए प्लेयर को चांस देना चाहिए। हो सकता है कि वो परफॉर्म करे और वो उसका जो भी प्लेयर खेले वो दिल बड़ा करके खेले और इंडिया की टीम को प्रेशर में लेके आए। और इसमें ही पाकिस्तान की बेहतरी है। जो हो गया पहले मैच में, जैसे मैंने आपको बोला है कि उसको पैक करके उसको डस्टबिन में रखें, आज के मैच में फोकस करें। जो कुछ भी है आपको फील्डिंग टफ करनी पड़ेगी, बैटिंग आपको अच्छी करनी पड़ेगी, बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी और एक अच्छे मार्जिन से अगर आप जीतेंगे तो आप ग्रुप में रहेंगे। उसके बाद आपका मैच होगा बांग्लादेश के साथ, फिर उसके बाद आपका मैच होगा अफगानिस्तान के साथ। तो थोड़ा सा आप ये कह लेंगे तीनों मैच आपको अच्छी एवरेज से जीतेंगे तो आप अगले राउंड में जाएंगे। तो वहाँ से भी आपको पता है कि थ्रू आउट स्टार प्लेयर्स हैं, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर में क्रिकेट खेली हुई, उन्होंने बहुत ज़्यादा आईसीसी इवेंट खेले हुए हैं। तो उनको मैं इसलिए थोड़ा सा फेवरेट कहता हूँ कि वो अपना सारा डिपार्टमेंट पूरा करके आए हैं, बैटिंग का, फास्ट बॉलिंग का, स्पिन अटैक का। तो मेरी बस एडवाइस पाकिस्तान बैट्समैनों से यही है कि वो ज़्यादा रिलाई अपने स्पिन डिपार्टमेंट पे कर रहे हैं और उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो सिर्फ विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहा है। तो मेरी सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट यही है हमारे पाकिस्तान बैट्समैनों से कि सिर्फ वो अगर इंडियन स्पिनर्स को ज़्यादा सामने खेलेंगे तो वो ज़्यादा रन्स करेंगे, बजाय उनको स्वीप खेलें या रिवर्स स्वीप खेलें। सिर्फ उनको मिड ऑन मिड ऑफ या एक्स्ट्रा कवर पे रखें तो ज़्यादा बेटर है। उनको क्रॉस ना मारें, अगर क्रॉस मारेंगे तो उनके ज़्यादा चांस होंगे आउट होने के, लेग बी फोर होने के। तो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपको यही बताऊंगा। जैसे मैं भी खेलता था एज ए बैट्समैन मिडल ऑर्डर, या मेरी जल्दी बारी आती थी तो मैं ज़्यादा कोशिश करता था कि मैं सीधा खेलूँ उनको, क्योंकि सीधा अगर वो आप खेलते हैं तो ऑटोमेटिकली स्पिनर कुछ नया करने जाता है। क्योंकि आजकल तो आपको पता है क्रिकेट इतनी आसान हुई पड़ी है कि 5 फील्डर ऊपर रहते हैं। अगर आप 3-4 सिंगल सीधा करेंगे या एक बाउंड्री सीधी मारेंगे तो स्पिनर ऑटोमेटिकली आपको आधी विकेट पे मारेगा। अगर आधी विकेट पे मारेगा, मिड विकेट आपकी ऊपर है, इतनी आपकी पावर होनी चाहिए कि आप मिड विकेट के ऊपर से आराम से चौका भी मारें, छक्का भी मार सकते हैं। अगर वो ज़्यादा फ्लाइटेड करेगा या ज़्यादा वो लेग स्पिनर ज़्यादा फ्लाइट करेगा तो आप अपना फीड यूज़ करके मिड ऑफ की तरफ सिंगल करें, मिड ऑन की तरफ सिंगल करें। अगर वो ज़्यादा उसने फ्लाइट किया तो अगर आप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी शॉट मार सकते हैं। वहाँ पे भी इतना बड़ा गैप है, जैसा हम लोग भी खेलते थे, मेरे सीनियर प्लेयर मुझे बताते थे। तो ये मैंने शॉर्ट एंड डेवलप की थी, प्रैक्टिस करके डेवलप की थी। तो ये इनको करनी चाहिए कि सिर्फ स्पिन डिपार्टमेंट को सीधा सीधा खेलें। अगर इंशाल्लाह स्पिन डिपार्टमेंट को अगर हम विकेट नहीं देते तो इंडियन साइड ऑटोमेटिकली बहुत प्रेशर में आएगी और हमारी बॉलिंग अल्लाह करे कि फॉर्म में आए इस मैच में, कि इंडियन बैट्समैनों को वो प्रेशराइज करे और इंशाल्लाह ताला हम लोग ये मैच जीतें तो पाकिस्तान का नाम ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। पाकिस्तान वापस आएगा, अच्छे तरीके से वेलकम होगा। आगे जो मैच होंगे पाकिस्तान का जितना भी क्राउड है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आएगा और पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाएगा। आगे जिनके साथ भी मैच है तो अच्छे मार्जिन से हम लोग आराम से जीत सकते हैं और अगले राउंड में हम लोग जा सकते हैं।